शुक्रिया, बड़ी नवाज़ आपने मौका दिया, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप सारे लोग काम करें। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रिजू किया था कि जो बेल वाला मैटर है खान साहब और बीबी साहबा की तोशाखाना केस के अंदर ज़मानतों की दरखास्तें हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला दी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी साहबा खास तौर पर सिर्फ इस एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं और हमने यही सदा की थी कि वो खातून भी हैं और कानून उसके ऊपर रिलैक्स करता है खातून के हवाले से। और जहाँ तक बात है बिल डिसाइड करने की, तो क्यों नहीं की जा रही? वही अगर आप देखें सरकार जो है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, लेकिन जब बेल्स का मामला हो तो बेल्स वाले मामले को लटकाया जाता है। क्यों लटकाया जा रहा है? इसलिए लटकाया जा रहा है कि तोशाखाना केस जो है वो उस लटके और जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर सज़ा हो। इधर अगर बेल उस वक्त होती है सज़ा के बाद भी तो उसको तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने डायरेक्शन के लिए सदा की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से, जिसमें अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने उसमें ये कहा है कि हम इस कानून को देखते हुए उसके मुताबिक ऑर्डर पास करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अच्छा एक ऑर्डर आएगा। और मैं वाज़ेह कहना चाहता हूँ इस वक्त जो बुशरा बीबी साहब है वो सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद है। अगर यहाँ से डायरेक्शन आती है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दें और बिल डिसाइड हो जाती है और बिल कन्फर्म हो जाती है, तो फिर बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। जिस वक्त सुनवाई नीचे होगी, कल होगी या परसों होगी, बुशरा बीबी साहबा रिहा हो सकती हैं। लेकिन खान साहब की रिहाई इसलिए नामुमकिन है इसमें क्योंकि खान साहब तो उसके साथ दीगर केसेस के अंदर भी इस वक्त पाबंद सलासिल और वो हैं 9 मई के हवाले से केसेस। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही अपडेट है। तो आज कितने पुरोहित हैं, क्या दलाइल आप लोगों ने दिए अदालत के सामने, कितना आप कन्विंस है कि आप लोगों के हक में फैसला आ सकता है? देखिए हमने अदालत के सामने अपने दलाइल दिए और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है इसके ऊपर कानून को देखते हुए करेगी, फैसला करेगी। अगर देखा जाए तो तोशाखाना केस ये पहला केस नहीं है, ये तोशाखाना का चौथा केस है। पहले केस में खान साहब को 3 साल सजा दी गई। दूसरा केस था जो नैब ने बनाया जिसमें 14 साल सजा हुई खान साहब और बीबी साहबा को। तीसरा केस फिर नैब ने बनाया और अब वो नैब चाहती है कि हमारे पास तो क्योंकि इख्तियारात नहीं रहे, क्योंकि जो है नैब तरमीम के बाद अब FIA के पास ये केस जाना चाहिए। तो आपके सामने वाज़ेह रखना चाहता हूँ कि ये ओवरऑल चौथा केस है, नैब का दूसरा है और ओवरऑल चौथा है। जहाँ तक ये बात की जा रही थी कि खान साहब और बीबी साहब ने बड़ा फ़ायदा ले लिया है जी, नैब तरमीम के ऊपर फैसला है, नहीं, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो भी पाबंद सलासिल हैं और वो अंदर हैं। और जहाँ पर बात है कि वो उनके केस ख़त्म हो गए हैं, अलकादर ट्रस्ट केस तो अभी भी नैब का चल रहा है। यहाँ पर अगर तोशाखाना एक जगह से ख़त्म करके तो दूसरी जगह भिजवा दी गया कि अब FIA चलाएगा। हालांकि उस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं था कि वो इस तरह का ऑर्डर करते। हम उस दिन भी इंतसाब अदालत को कह रहे थे कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपने अपना केस जो है वो बंद करना है, आपके पास नहीं है कि जी ठीक है जी मैं नहीं सुन सकता तो लिहाजा आप सियाल साहब की कोर्ट में चला जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गलत बातें हैं, गलत डिसीजन है जिसको हम हमेशा कहते रहते हैं कि गलत फैसले दिए जा रहे हैं। जहाँ से अगर डायरेक्शन दे दी जाती है जल्द फैसला सुनाने की ज़मानत के हवाले से इमरान खान की जो है, तो क्या इमरान खान फिर कितने मजीद केसेस है जिसमें उनकी ज़मानतें होना बाकी और उसके बाद खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए खान साहब अगर तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत कन्फर्म होती है तो खान साहब के ऊपर सिर्फ 9 मई की केसेस रह जाते हैं। वो लाहौर में चल रहे हैं, तो उसमें हमने सदा की है कि बिल जो है डिसाइड की जाए। अब उसके अंदर अगर बिल डिसाइड होती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है जहाँ तक बिल डिसाइड होने का मामला है कि कन्फर्म होगी या नहीं होगी। अगर अदालत मेरिट के ऊपर फैसला दे तो फ़ौरन कन्फर्म होनी चाहिए और फ़ौरन रिहाई हो सकती है। लेकिन आपको पता है जंगल का कानून है, एक केस से रिहा हो, दूसरे में उठा लो, तीसरे से रिहा हो, चौथे में उठा लो, तो ये किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब, इलेक्शन कमीशन में भी आज आप लोग पेश हुए हैं, तो वहाँ से क्या डायरेक्शन, क्या हुक्म आया है, क्या समाअत हुई है, उस हवाले से भी ज़रा देखिए इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी अहम समाअत थी। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने मामला रखा कि हमने कहा कि हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड क्योंकि FIA ने चुरा लिया था, उन्होंने धावा बोला था हमारे ऑफिस के ऊपर। तो इस्तदा की थी कि हमें जब तक रिकॉर्ड ना आए तो हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ने उसको 2 तारीख के लिए रखा है, लेकिन हमारी ये समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब अगर आपने इतना अर्सा इलेक्शन नहीं करवाए तो हमारे पास क्या अख्तियार है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अगर माने नहीं कि आपका इलेक्शन नहीं हुए, यानी आपने करवाए भी हैं और आपके ठीक नहीं हुए, तो फिर उसके ऊपर क्या हमारे पास इख्तियार है। तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हो। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो गैर जानबदाराना फैसले करे। इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो पार्टी बन रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामने इमरान खान साहब है, उसकी पार्टी है। अच्छा, अभी आप खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल की जानिब रवाना होने जा रहे हैं, तो खान साहब से किन उमूर पर बातचीत करेंगे आज? देखिए आज खान साहब से मुलाकात है, मुर्शिद इमरान खान साहब से जो है जलसा जो हुआ उसके बाद एक मुलाकात हुई, जलसे के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी। उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई मेरे ऊपर भी, तो हम फिर बिल्स की तरफ चले गए। आज उसके बाद आज 4-5 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद आज मुलाकात है खान साहब से, आज मुलाकात होगी
उनको बाहर का सारा अहवाल बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से ये मामला चलता रहा और